सनातनी का क्या चिन्ह है? मुसलमानों का टोपी है, सनातनी का क्या चिन्ह है? एक मस्तक पे तिलक होना चाहिए, ब्राह्मण है क्षत्रिय है तो जनेऊ धारण होना चाहिए, मंदिर जाओ तो धोती पहनो। किस बात की हंसी, किस बात की इसमें शर्म? क्या इनके अंदर संस्कार तो है नहीं। संस्कार होते तो ये ऐसी बात कभी नहीं करते, क्योंकि संस्कार तो घर से ही मिलते हैं, माता पिता से ही मिलते हैं। के डेट में क्या है, संस्कारित तो है नहीं बच्चे। पढ़े लिखे तो हैं, एजुकेट हैं, बहुत एजुकेट हैं, लेकिन संस्कार नहीं है। संस्कार ना होने के कारण अपना सनातन धर्म को ही नहीं जानते हैं। सनातनी का क्या चिन्ह है? मुसलमानों का टोपी है, सनातनी का क्या चिन्ह है? एक मस्तक पे तिलक होना चाहिए, ब्राह्मण है क्षत्रिय है तो जनेऊ धारण होना चाहिए, मंदिर जाओ तो धोती पहनो। किस बात की हंसी, किस बात की इसमें शर्म? देखिए, उनके भी तो वहाँ मस्जिदों में हमारे हिंदुओं को प्रवेश करने नहीं देते हैं। तो ये तो हमारी माँ गंगा है, तो हमारे जल में अपवित्रता फैलाएंगे तो फिर तो नाराज़गी तो होंगे ही ना, फिर गुस्सा तो करेंगे ही ना। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। इस वक्त महाकुंभ में है और हमारे साथ श्री महंत साक्षी गिरी जी महाराज हैं। इनसे बातचीत करेंगे कुंभ के बारे में, क्या विशेषता है और क्या इस बार संयोग बना है कि ये 144 साल बाद है और देश और दुनिया से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। स्वागत है। धन्यवाद। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। कैसे देख रहे हैं ये कुंभ? यहाँ देश क्या विश्व के कोने कोने से लोग आ रहे हैं? हाँ जी, देखिए, पूरे हमारे भारत देश से तो आ ही रहे हैं और विदेशों से भी यहाँ पर आए हुए हैं यात्री लोग, श्रद्धालुगण। और महाकुंभ की तैयारी इस बार थोड़ा सा स्लो चल रही है, लेकिन फिर भी चल ही रही है लगभग। सरकार की तो खैर अच्छी व्यवस्था है, लेकिन शाही स्नान के दिन थोड़ा भगदड़ ज़्यादा मची, तो इसीलिए थोड़ा सा सरकारी व्यवस्था, जो प्रशासन वाला व्यवस्था था, वो थोड़ा कम दिखाई दिए। तो इसलिए सारे सरकार से यही अनुरोध है कि प्रशासन का व्यवस्था थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाएं, है ना। पुलिस प्रशासन ज़्यादा संख्या में बढ़ाएं और साधु संतों को धक्का मुक्की ना हो, क्योंकि पब्लिक के वजह से साधु संतों का संगम में पहुंचना बड़ा कठिन हो रहा था। क्योंकि हमारे जो सन्यासिनी अखाड़े के जितने भी माताएं थे, उनको भी बड़ा तकलीफ हो रहा था, बहुत भगदड़ मची। पहले संतों को स्नान करवाया जाए, फिर व्यवस्थित अनुसार पब्लिक को भी स्नान कराएं, है ना। क्योंकि दूर दूर से आए हैं गंगा स्नान करने, संतों का दर्शन करने, उनको भी कष्ट ना पहुँचे, साथ साथ संतों को भी कष्ट ना पहुँचे। लेकिन इतनी भारी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं महाराज जी, जैसा आपने बताया कि भगदड़ मच जाती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा डाइवर्ट करना भी पड़ता है। प्रशासन की भी शायद मजबूरी है, क्योंकि संतों के साथ साथ देश के कोने कोने से जो लोग आते हैं, श्रद्धालु का अगर खासकर बात करूं, सभी सोचते हैं कि हम भी आज इसी दिन अमृत स्नान में ही स्नान करें, संगम में ही डुबकी लगाए। एक पर्टिकुलर स्थान जो लोगों ने चुन लिया है कि वहीं पर जाना है, तो उस वजह से भी थोड़ी ये परेशानी होती है। देखिए, ये इस बार मुझे कम दिखाई दिया, क्योंकि कर रहे होंगे ड्यूटी, लेकिन जहाँ पर हमारी शाही स्नान निकल रहे थे वहाँ पर बहुत कम मात्रा में मुझे पुलिस प्रशासन दिखाई दिए, क्योंकि हमारे कुछ शिष्यगण थे, उन्होंने ही माताओं का प्रोटेक्ट किया। और लास्ट में बीच में हमें कुछ पुलिस प्रशासन मिले 4-5, उन्होंने थोड़ा सा सेफली ले आए। बाकी इतना ज़्यादा व्यवस्था मैंने नहीं देखा, और साइडों में थे तो नहीं पता, लेकिन हमने जुना अखाड़े से जब हम लोग शाही ये स्नान के लिए निकले तो त्रिवेणी घाट तक उतना, त्रिवेणी संगम तक उतना हमें दिखाई नहीं दिया। तो इसीलिए सरकार से अनुरोध है कि इस बार थोड़ा पुलिस प्रशासन साधुओं के लिए, खास करके माताओं के लिए भी सुरक्षा में रहें और उन पर कोई पब्लिक का भाग दौड़ ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। तो महाराज जी, आपने पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने एजुकेशन कहाँ तक की है? मेरे देखिए, जन्मभूमि आसाम है, मैंने आसामीस लैंग्वेज से पढ़ाई की है और 5 साल में मेरी दीक्षा हो गई थी, तो इस वजह से मैंने अपना 10th क्लास तक ही अपनी पढ़ाई की और मुझे अभी संन्यास लिए हुए 20 साल हो गए हैं। तो आपने कितने साल की उम्र में संन्यास ले लिया था जब ये भगवा धारण आपने ग्रहण कर? 14 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में। तो आपने 14 अपने विवेक से या कुछ क्या माहौल लगा आपको? आपने सोचा कि लोग पढ़ लिख कर तो कोई अफसर बनना चाहता है, कोई तमाम विभागों में नौकरी, कहीं ना कहीं अपने बिजनेस का रास्ता है। एक लड़की की बात करें तो गृह गृहस्थी की बात सोचती है कि ये होगा। आपने इस लाइन में और इस सन्यासिनी में आने का कैसे विचार बना? देखिए, मैं तो संत के घर में ही पैदा हुई हूँ। मेरे पिताजी भी संत थे, उनके पिताजी भी, मेरे दादाजी भी संत थे और मेरे परदादा भी संत थे।
तो हमारे क्या है कि भक्तिमय अपना वातावरण तो थे ही, और सन्यास के घर थे। तो क्या है कि उन्होंने अपने विवाह के बाद उन्होंने सन्यास लिया था, क्योंकि सन्यास के बाद गृहस्थ आश्रम में रह नहीं सकते हैं। तो उनके मेरे दादाजी का भी यही था, विवाह के बाद उन्होंने सन्यास लिया, फिर घर त्यागा, क्योंकि सन्यास का तो धर्म ही है त्याग। और इसमें कोई ऐसा नहीं है, मेरे खुद की अपनी इच्छा से, सो इच्छा से मैंने अपना सन्यास धारण किया है। और क्या कहते हैं, मेरे पिताजी तो खुद ही संत थे, और मेरे बाल्यकाल से ही भक्ति में रुझान था। और जैसे बच्चे बचपन में अपना खिलौने से खेलते हैं, मैं अपने महादेव के साथ खेलती थी, उनका शिवलिंग बनाती थी, उनका पूजा पाठ करती थी। उतना मुझे ज्ञान भी नहीं था, भाव भी नहीं था, बस शायद देखने की वजह से ऐसा मुझे जहाँ तक बचपन की बात याद है, तब से मेरा जब से होश संभाला तब से मैं महादेव का ही सेवा करती हूँ, और आज तक मैं करती आई हूँ। तो आसाम में जाना होता है अभी? हाँ, मेरे आसाम में भी आश्रम में छोटा सा कुटिया है, भूतनाथ महादेव हैं, वहाँ भी मेरी कुटिया है, जाती आती हूँ मैं। तो आसाम में तो कई बार चर्चा, अगर हम न्यूज़ में बात करें तो चर्चा रहती है कि यहाँ पे बांग्लादेशी ज़्यादा गए, वहाँ के मुख्यमंत्री कैसे बयान आते रहते हैं। क्या सच में क्या वहाँ पे कंडीशन है उस आसाम की? देखिए, बांग्लादेशी तो सब जगह घुसे पड़े हैं, है ना। और अब जो वहाँ का बीजेपी का सरकार है, हेमंत बिश्व शर्मा, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छा नेता हैं, और वहाँ से भी धीरे धीरे वो काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं हर क्षेत्र में। तो क्या लग रहा है आपके, जैसे आज यहाँ भी युवा इस बार काफ़ी दिख रहे हैं, अगर मैं कुंभ की बात करूं, पहले लोग सोचते थे, युवा भी सोचते थे थोड़ी दूरी रहती, खासकर मैं हिंदू युवाओं की बात करूं जो आजकल महाकुंभ में हिस्सा बनने आ रहे हैं, पहले दूरी रहती, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी या मौज मस्ती गई सोचते थे। इस बार बहुत ध्यान कम होता था कि सोचते थे ये तो बहुत बाद की चीज़ है। दरअसल कहते हैं कि जैसे बुढ़ापा आता है, हरे का नाम बाद में जपते हैं, लेकिन अब युवाओं में भी थोड़ा क्रेज़ बढ़ा है। तो इस बारे में क्या सोचते हैं, कैसे ये लोगों का परिवर्तन, युवाओं का परिवर्तन हो रहा है, ऐसी सोच बदल रही है कि कुछ नवयुवक भी अब भक्ति में होते दिख रहे हैं? देखिए, भजन तो युवा काल में ही होते हैं, बाल्यकाल से ही होती है। बुढ़ापा में तो क्या है, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, है ना, नाना प्रकार के बीमार आजार, टेंशन, डिप्रेशन होते हैं। तो भजन जो साधना, जो योग करना हो, वो तो जवानी में ही किया जाता है। और हमें बहुत खुशी है कि हमारे जितने भी युवक भाई बहन हैं वो धार्मिक रुझान में बढ़ रहे हैं, उनका क्षेत्र बढ़ रहे हैं। इसमें सिर्फ दिखावटी नहीं, सच्चे दिल से, सच्चे मन से, समर्पण भाव से अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार में लगे, और अपना आए सभी लोग भाग ले, सीखे, देखे हमारा सनातन धर्म क्या है, हमारा पूर्वजों का इतिहास क्या रहा, हमारे पूर्वज कौन थे। हम ऋषि मुनियों के ही तो संतान हैं, हमारे पूर्वज कौन थे, ऋषि मुनि थे। तो इसीलिए अपना सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं, सभी इसमें भाग लें और अपने धर्म को जागरूक हो और अपना सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें। महाराज जी, एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे चर्चा में रहते हैं कि नागा साधु यहाँ पर है, कुंभ में भी हैं, अखाड़े हैं, तो इस तरीके से कहते हैं कि नागो ये जो साध्वी भी होती हैं, तो क्या सच में होती है, ये भ्रम है कि बस ऐसे ही लोगों ने चला दिया? देखिए, यहाँ हमारे नागा साध्वी नहीं होते, नागा सन्यासिनी नहीं होते, यहाँ सिर्फ सन्यासिनी दीक्षा दिया जाता है, प्रॉपर सन्यास दीक्षा दिया जाता है, तो माताओं को सन्यासिनी कहा जाता है। यहाँ पर जैसे महात्माओं में, पुरुषों में नागा बनाया जाता है, लेकिन माताओं को नागा नहीं बनाया जाता है। यहाँ पर हमारे 3.5 मीटर का ब्रह्मगाथी दिया जाता है, जब हमारा संस्कार करते हैं कोपिन दिया जाता है और ब्रह्मगाथी दिया जाता है, और जो संस्कार विधि है वो सेम टू सेम बाबा और माताओं का सेम ही होता है। वो भी गंगा किनारे 108 डुबकी लगा के वहाँ भजन करते हैं, वहाँ भस्मी रमा के अपना पिंड वगैरह, बनारस से ब्राह्मण आते हैं, वेदों मंत्रों के द्वारा उनका संन्यास कर्म का प्रोसीजर शुरू होते हैं। फिर रात्रि को धर्म ध्वजा पे लाया जाता है, धर्म ध्वजा पे वहाँ पर धुने में बैठ के सब भजन करते हैं महादेव का। और रात्रि को हमारे जूना पीठाधीश आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी महाराज आके संन्यास दीक्षा का परंपरा सिखाते हैं, और अपने अपने गुरु, अपने अपने शिष्यों का शाखा लेते हैं। तो क्या आज के युवाओं को जो है क्या संदेश आप देंगे? अब महाकुंभ है ये, यहाँ पर लोग कोने कोने से, हालांकि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि यूपी के भी सांसद हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग कि ये हमने कौन सा पाप किया जो हम कुंभ में जाएं। एक ऐसी धारणा, एक ऐसा स्लोगन दे दिया है कि वहाँ पे पाप धुल जाते हैं। वो कह रहे हैं हमने पाप किए ही नहीं, हम क्यों जाएँ वहाँ पर? देखिए, ये तो आजकल के जो बच्चे हैं ना, पढ़े लिखे, क्या इनके अंदर संस्कार तो है नहीं। संस्कार होते
तो ये ऐसी बात कभी नहीं करते, क्योंकि संस्कार तो घर से ही मिलते हैं, माता पिता से ही मिलते हैं और माँ के गर्भ से ही मिलते हैं। क्योंकि एक बच्चे को हम घर पे कुछ अच्छा चीज़ सिखाएंगे, कोई अच्छा ज्ञान देंगे, अच्छा भक्तिमय वातावरण बनाएंगे, तो वो बाहर भी जाएंगे ना, तो वो भी वहाँ भी इसी दृष्टि से वो देखेंगे, बड़ों का ऐसे ही मान सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे। कोई अनजान व्यक्ति भी होंगे, उनको रोकेंगे टोकेंगे तो वो बोलेंगे ठीक है आप सही कह रहे हैं, हमारे पिताजी हमारे माताजी भी यही बात कहते हैं, बाहर भी ये। लेकिन आज के डेट में क्या है, संस्कारित तो है ही नहीं बच्चे, पढ़े लिखे तो हैं, एजुकेट हैं, बहुत एजुकेट हैं, लेकिन संस्कार नहीं है। संस्कार ना होने के कारण अपना सनातन धर्म को ही नहीं जानते हैं। अपना सनातन धर्म को पहचानना चाहिए। हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, हमारे मस्तक पे चंदन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बाबा ही चंदन भस्मी रमाए। सनातनी का क्या चिन्ह है? मुसलमानों का टोपी है। सनातनी का क्या चिन्ह है? एक मस्तक पे तिलक होना चाहिए। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है तो जनेऊ धारण होना चाहिए। मंदिर जाओ तो धोती पहनो। किस बात की हंसी, किस बात की इसमें शर्म? मस्जिद जाते हैं मुसलमान लोग तो अपना टोपा पहनते हैं, उनको शर्म होती है? वो क्या देखने में सुंदर नहीं होते हैं? और हमारे सनातनियों को भी अपने मंदिर जाए तो कुर्ते धोती में जाना चाहिए, मस्तक पे तिलक होना चाहिए। सनातन अपने घर में भागवत रामायण होना चाहिए, घर में भक्तिमय वातावरण होना चाहिए, तभी तो संस्कार बनेगा, तभी तो ऐसी बातें नहीं करेंगे। संस्कार करो, अपने बच्चों को भी संस्कार दो। मैं तो यही कहूँगी, स्वयं में भी माँ बाप को भी सुधरना चाहिए, बच्चों को भी सुधारना चाहिए। ये कोई बाहर के व्यक्ति नहीं सुधार सकते, साधु संत तो समझा सकते हैं, लेकिन घर में जाने के बाद फिर उपद्रव करेंगे। घर से ही वो माहौल और वो संस्कार जरूर दीजिए, और सब हमारे देश के बच्चे भी सब फिर अपना सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन महाराज जी आजकल आप देखते हैं डिजिटल दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप देखते हैं कि तमाम महिलाएं बच्चों के साथ ऐसे ऐसे डांस करते हैं कि एक रील का जो ये मानो बीमारी सी हो गई है। उनको क्या कहेंगे? दिन रात ऐसी ऐसी रील, ऐसे ऐसे सॉन्ग, ऐसे ऐसे गानों पर वो डांस कर रही हैं कि उनको परिवार में बैठ के लोग देख भी ना पाएँ। देखिए, ये मैंने अभी कहा ना, जो संस्कार दिया ही नहीं माता पिता ने जिस बच्चे का, वही तो ऐसा काम करेंगे ना। कितने कॉलेज जाते हैं बोल के बच्चे कॉलेज में निकल जाते हैं, माता पिता को लगता है कि मेरे बच्चे कॉलेज में हैं, कहाँ घूमने चले जाते हैं, पिकनिक मनाने चले जाते हैं, कहीं एक्सीडेंट होकर मर जाते हैं, कोई हादसा हो जाते हैं, किसी के साथ कोई बुरा सलूक हो जाते, किसी कोई तो अपने दोस्त ही उनके गलत। तो ये क्या है? संस्कार ना होने के कारण ही तो है ना। ये जो आज के डेट में जो रील बना रहे, नाना प्रकार के वेश्यालय खोल रखा है, ये किस वजह से हो रहा है? संस्कारहीन होने के कारण ही तो हो रहा है ना। माता पिता ने अच्छा संस्कार दिया होता तो कभी ऐसा नहीं करता। कोई जिस्म दिखाने के लिए थोड़ी होते हैं। अरे भगवान ने वस्त्र दिया, इतना सुंदर तन दिया है, उसको खुलेआम पब्लिक को दिखाने के लिए नहीं है ना। पहले के ज़माने में क्या होता था? पहले के ज़माने में वस्त्र नहीं होता था, फिर भी देखो उनके अंदर मर्यादा थे, वो पत्तलों की वस्त्र बना के पहनते थे। आज के डेट में तो क्या कमी है? वस्त्रों का खदान खदान है, लेकिन नहीं, फिर भी उनको अपने क्या बोले इसका ना, ऐसे शब्दों का हम लोग संत हैं, ऐसा भाषाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर भी हम तो हाथ जोड़ के उनसे विनती करते हैं कि ऐसा शर्मनाक हरकतें ना करें, है ना। अपना सनातन धर्म को पहचानो, अपने आप को पहचानो। हमें इस मानव तन किस लिए मिला है? भजन करने के लिए मिला है ना, सत्संग करने के लिए मिला है, कुछ सेवा करने के लिए मिला है, सत्कर्म करने के लिए मिला है। आपको इतना ही फेसबुक इंस्टा में अपना जिस्म दिखाने का शौक़ है तो बाज़ारों में चले जाएं, उनमें भी कोई मर्यादा होता होगा ना। मेरे को तो नहीं पता, नहीं जानती मैं, लेकिन उनमें भी कोई मर्यादा होता होगा। लेकिन ऐसा हरकतें ना करें, क्योंकि हमारा सनातन धर्म का बहुत हानि होता है, बहुत नुकसान होता है। और आप सनातनी हैं तो सनातनी होने का अपना फ़र्ज़ निभाइए। अपना इस भारत देश में जन्म लिया है तो इस भारत देश का कर्ज उतारिए, भारत माता का मान रखिए, अपने माता पिता का मान रखिए, समाज का मान रखिए। हम भी किसी की बेटी हैं, किसी की बहन है, किसी के भाई हैं, सबके हाथ जोड़ के यही विनती है कि अपना सनातन धर्म को पहचानें और अपने सनातन धर्म में अपने मर्यादा में रहें। एक आखिरी सवाल, महाकुंभ में लेकर तमाम विवाद इस बार इस बात पर हुए जब कह दिया गया है कि यहाँ मुस्लिम कोई दुकान नहीं लगाएगा, आपका क्या विचार है इस बारे में?
देखिए हमारे बड़े संतों ने सभी ने फैसला किया, अच्छा ही किया है। देखिए उनके भी तो वहाँ मस्जिदों में हमारे हिंदुओं को प्रवेश करने नहीं देते हैं, तो ये तो हमारी माँ गंगा है, पतित पावनी है, तो ये तो ऋषियों का धरोहर है ना, ऋषियों का माता है ना। गंगा कौन है? हमारी माँ है। धरती कौन है? माँ है। तो हमारे जल में अपवित्रता फैलाएंगे तो फिर तो नाराज़गी तो होंगे ही ना, फिर गुस्सा तो करेंगे ही ना। उनके उधर मस्जिदों में जाते हैं तो पता नहीं क्या क्या पिलाते हैं, बोलते तब हम अपने मस्जिदों में प्रवेश करने देंगे। हमारे भी सनातन में हमारे भी तीर्थ नगरी में आना है तो उनको भी गौमूत्र पी के आए, गंगा जल का आचमन करे, ब्राह्मण द्वारा आचमन कराए, उनको शुद्धि कराए, तब प्रवेश करो। तो नहीं, आपके हिसाब से ये फैसला सही था? सही है। बड़े संतों ने लिया है, हमारे जितने भी अखाड़ा परिषद महामंत्री सभी अध्यक्ष जी ने लिया है, तो बहुत अच्छा और बहुत सराहनीय शब्द है ये, और बहुत अच्छा है निर्णय उनका। देखिए सभी धर्मों का मैं तो सम्मान करती हूँ, लेकिन किसी भी धर्म का फिर विरोध करते हैं तो ये अच्छा नहीं है। और जो भी उन्होंने फैसला लिया है हमारे अखाड़े वालों ने, बहुत अच्छा और बहुत आदरणीय है, हम उनका आभार हैं, धन्यवाद है। धन्यवाद। तो ये श्री महंत साक्षी जी महाराज जी ने बड़ी बेबाकी से तमाम तथ्यों को रखा और बड़ी बेबाकी से कहा ये महाकुंभ है, इसकी में सभी की श्रद्धा है और बिल्कुल देश के कोने कोने से सभी सनातनियों को इसका हिस्सा बनना चाहिए और माँ गंगा में डुबकी लगानी चाहिए। अपने सहयोगी अंकित के साथ मैं कुलदीप सिंह, महाकुंभ से।